मैं मान चुकी हूँ कि मैं और आर्यन कभी भी एक नहीं हो सकते। अभी ये मंजूर नहीं है। उसे फासलों में यूं बहुत है। आज की वीडियो काफ़ी ज़रा इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से छोटे छोटे क्लिप जो ड्रामे के होते हैं, फिल्मों के होते हैं, वो किस तरह से आप लोग एडिट कर सकते हैं। मेरी एक वीडियो के नीचे मेरे भाई का कमेंट आया था कि भाई हम लोगों को ड्रामे के जो छोटे छोटे सीन होते हैं वो हम लोगों को एडिट करना सिखाएं, तो जो कॉपीराइट का इशू भी ना आए, तो वहाँ से हम डाउनलोड करें, यूट्यूब से किसी से भी चीज़ पे हम डाउनलोड करें और हम लोग उसको एडिट करके यहाँ पर अपलोड करें तो कॉपीराइट भी ना आए और काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आएँ। तो यहाँ पर मैं आज इसका ट्यूटोरियल ले आया हूँ, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक जरूर देख लेना है। और चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों को तो पता ही होगा डाउनलोड कैसे करना है, तो इसलिए मैं डाउनलोड करने का तरीका यहाँ पर नहीं बताऊँगा। तो डाउनलोड आपने यहाँ पर यूट्यूब से करने हैं या फिर आप लोग Pinterest ऐप से भी कर सकते हैं। तो आप लोग किसी भी जगह से डाउनलोड कर लें अपने ड्रामे के छोटे छोटे पार्ट, और वहाँ से जाकर आप लोगों ने एक पूरी मुकम्मल आपने उसका एपिसोड डाउनलोड करना है और फिर उसके छोटे छोटे पार्ट बनाने हैं। आप लोगों ने याद रहे पार्ट आपने 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा का ना हो, या 1 मिनट का हो तो या फिर 1.5 मिनट का हो, इससे ज़्यादा का ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी एलाइट मोशन ऐप में चले जाना है। तो एलाइट मोशन आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी। आपने डाउनलोड करने के बाद आपने इसको सिंपली यहाँ से ओपन कर देना है और प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने जो भी रेशो आप रखना चाहते हैं, चूँकि ड्रामे की जो फिल्मों की जो रेशो होती है वो यूट्यूब वाली होती है, 16:9 होती है, तो इसलिए मैं यही रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये वाली सेटिंग रख लेने के बाद आपने क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपने सिंपली नीचे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने वो वाली वीडियो सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आप लोग बनाना चाहते हैं। तो ये एक वीडियो मेरे पास ड्रामे का जो एक पार्ट मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था, तो मैं इसको सिलेक्ट करके ले आया हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर रोटेट करूँगा। रोटेट करने के लिए इस वीडियो के ऊपर इस तरह आपने क्लिक करना है, और नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल रहा है मूव एंड ट्रांसफॉर्म। ये नीचे आप लोगों को ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। और यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर इधर आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर रोटेशन का ऑप्शन। इसको आपने इस सर्कल को आपने थोड़ा सा इस तरह ऊपर की तरफ लेकर जाना है, 90 डिग्री तक तकरीबन आपने लेकर जाना है, तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है इस तरह, और इसको 2 फिंगर की मदद से आपने इस तरह इस वीडियो को बड़ा करना है। इस तरह बड़ा करते रहेंगे तो जहाँ पर ये आकर एडजस्ट हो जाएगा वहाँ तक आपने इसको छोड़ देना है। तो इतना कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली यहाँ से इस तरह खाली स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपकी मुकम्मल जो वीडियो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बन चुकी है। तो अभी आप देख सकते हैं ये सिंपल वीडियो है, ये बिल्कुल ओरिजिनल ड्रामा है, इसकी कोई एडिटिंग यहाँ पर नहीं हुई। तो इसको मैं एडिट करूँगा, HDR बनाऊँगा। उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर सेकंड नंबर वाली शेप्स जो है वो आपने सेलेक्ट कर देनी है, और इसको आपने इस तरह पूरी स्क्रीन के ऊपर, पूरी वीडियो के ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है। और उसके बाद आपने चले जाना है कलर एंड फिल के ऊपर। तो यहाँ पर आपने इसका जो कलर रखना है वो ये नीचे आप लोगों को एक ग्रीन वाले के साथ ये वाला, इसको फिरोजी कलर भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप लोग इसको स्काई ब्लू भी बोल सकते हैं। पर इतना स्काई ब्लू तो ये वाला है, या लेकिन आपने ऊपर वाला रखना है जो ग्रीन वाले के साथ है। और यहाँ पर आपने यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपने नीचे डिफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सब्ट्रैक्ट कर देना है तीसरे नंबर पर। तो मैं आपको बहुत सादा अल्फाज में समझाता हूँ, तो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप बना पाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके यहाँ से बैक हो जाना है। इतना कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे यहाँ से बैक नहीं होना, आपने नीचे इसी तरह इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और ऐड इफेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने ऊपर सर्च बार में लिखना है, यहाँ पर सबसे पहले कॉपी बैकग्राउंड। आप इस तरह COPY लिखेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर आप लोगों को कॉपी बैकग्राउंड का एक फ़िल्टर इफेक्ट मिल जाएगा, और स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है, और ये एक छोटा सा एरो है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से बैक हो जाना है। फिर से आपने ऐड इफेक्ट पे जाना है, दूसरा इफेक्ट आपने लगाना है गशियन ब्लर। जस्ट G लिखेंगे, सबसे ऊपर आप लोगों को मिलेगा गशियन ब्लर, और फिर आपने इसकी भी स्टैंडर्ड सेटिंग रख लेनी है। फिर से आपने ऐड इफेक्ट में जाना है, तीसरा इफेक्ट आपने लगाना है यहाँ पर एक्सपोजर एंड गामा। EX लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप लोगों को एक्सपोजर एंड गामा मिलेगा, और इसको आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है। इतना कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग करनी है। सेटिंग आपने किस तरह करनी है, सबसे पहले गशियन ब्लर के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पर आपने इसको करीब 500 तक आपने रखना है। ज़रूरी नहीं है आप भी 500 तक ले जाएं, आपने अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट को भी देखना है। हो सकता है आपकी वीडियो के ऊपर 500 तक एडजस्ट ना हो, यहाँ पर 600 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने उस हिसाब से रखना है। यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ, और फिर से यहाँ पर मैं आ जाऊँगा यहाँ पर एक्सपोजर एंड गामा के ऊपर। तो यहाँ पर इसका जो एक्सपोजर है वो यहाँ पर माइनस में लूँगा, तो -50। तो यहाँ पर इसको -50 रख लेता हूँ, और इसका जो गामा है, गामा भी मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर माइनस में रखूँगा, तकरीबन 900।
या 950 रख लेता हूँ। और ऑफसेट को अपने माइनस में यूज़ करना है और कम से कम यूज़ करना है। यहाँ पर मैं इसको -4 या रख लेता हूँ और यहाँ से बैक हो जाता हूँ। इतना कर देने के बाद मैं सिंपली यहाँ से खाली स्क्रीन के ऊपर इस तरह क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर मैं फिर से एक शेप्स ले लूँगा और इस शेप्स को मैं यहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर, यहाँ पर ये 3 डॉट्स है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देने और यहाँ पर आप लोगों को एक नीचे ऑप्शन मिल रहा है फिल कंपोजिशन एरिया, आपने इस वाले पे क्लिक करना है तो ये कंप्लीट आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिक लग जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर कलर एंड फिल पे जाएंगे और वाइट कलर को आपने ऐड कर देना है और यहाँ से बैक हो जाना है। फिर से आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आना है तो यहाँ पे आपने कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करना है और ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले ओवरले है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं यहाँ पर आपकी वीडियो की यहाँ पर क्वालिटी यहाँ पर आप बिफोर देख सकते हैं यहाँ पर, और ये पहली वाली वीडियो है हमारी और आप ये देख सकते हैं ये एडिट हो चुकी है। अब जितने लेयर आप इसके ऊपर लगाएंगे तो आपकी वीडियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी और वीडियो आपकी स्मूथ भी हो जाएगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑयली हो चुकी है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। तो जब आप इस तरह इसको एडिट करेंगे तो आपको कभी भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस तरह कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वीडियो हो चुकी है। अब इन फिल्टर को आपने मुकम्मल लगाना है, तो मुकम्मल किस तरह लगाना है, ये साइड पर आप लोगों को ये ऑप्शन मिल रहे हैं 2 आंखों के ऊपर वाले, इन दोनों को लॉन्ग प्रेस करके आपने रखना है इस तरह और वीडियो के टॉप पर आना है। तो यहाँ पर आपने इस लेयर को आपने क्लिक करना है तो ये यहाँ पर इधर भी लग जाएगा और यहाँ पर इसके वीडियो के एंड पे आएंगे तो यहाँ पर भी ये लग जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी जस्ट इस वीडियो को आपने सेव करना है। सेव करने के लिए आपने क्या करना है, इस वीडियो के ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है और यहाँ पर आपने फिर से यहाँ पर खाली स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर आपको यहाँ पर एरो का ऑप्शन आप लोग को मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करके सिंपली इसको सेव कर देना है अपनी गैलरी में और यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुकी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नहीं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।